कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री को बिहार की याद आ जाती है, जबकि किसानों को 6,000 रुपए की सम्मान निधि देकर सरकार उनके साथ मजाक कर रही है। उन्होंने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि 19 साल में किए गए विकास का उन्हें खुद पता नहीं। पीएम मोदी द्वारा नीतीश को लाडला कहे जाने पर उन्होंने तंज कसा कि वे केंद्र के हर आदेश को चुपचाप मान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार पधारे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा मंत्री पद छोड़ने को लेकर जारी पत्र में हुई त्रुटि पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, जो पार्टी खुद अशुद्ध है वह शुद्ध पत्र कैसे लिख सकती है। सम्मान भाजपा खुद राशि है वो दी जाएगी। अशुद्धियों का एक समूह बन चुकी है। सम्मान राशि क्या है आप सबको भी वहाँ तानाशाही हावी है कि साल में भ्रष्टाचार चरम पर है। 6,000 ऐसे लोगों से ईमानदारी की उम्मीद करना के द्वारा किसानों का सम्मान किया जा रहा है। तारिक अनवर के और वो भी बयानों ने सामने है बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। ध्यान में रखते हुए ये घोषणा अब देखना होगा उन्होंने किया है कि भाजपा और जेडीयू की ओर से 6,000 रुपया आज की इस महंगाई के ज़माने में उसकी क्या कीमत है और क्या उससे किसानों की मदद होगी, सहायता होगी, इसका अंदाज़ा सभी लोगों को है। आज किसान अगर पूरे देश में एक लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और खुद मोदी सरकार ने उनको वादा किया था कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाएगा। किसानों की एक ही मांग है कि उसको कानूनी शक्ल दी जाए न्यूनतम मूल्य को, और उनको न्यूनतम मूल्य उनकी जो अनाज है, जो उनका पैदावार है, जो उनकी मेहनत है, उसका सही राशि उनको दिया जाए। ये मांग पूरे देश के किसानों का है। आज किसान मजबूर है, एक तो कर्ज के बोझ से मजबूर है, दूसरा आप जानते हैं सारे देश के अंदर ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में और दूसरे राज्यों में किसान खुदकशी करने पर, आत्महत्या करने पर मजबूर है, क्योंकि वो कर्ज नहीं लौटा पा रहा है और उसके पर जो सामाजिक दबाव है उसको लेकर वो परेशानी के आलम में वो खुदकशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो प्रधानमंत्री को पता नहीं वस्तु स्थिति की जानकारी है या नहीं है। सबसे पहले तो किसानों का कर्ज माफ़ किया जाना चाहिए था, और ये जो राशि है ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। इस राशि को बढ़ाना चाहिए, कम से कम 20,000 सालाना सम्मान राशि किसानों को मिलना चाहिए। लाडला किसको कहते हैं ये आप लोग सभी जानते हैं। जो बच्चा जो है सबसे कमज़ोर होता है परिवार में और जो बहुत ही ये कहा जाए कि सारी बात को मानता है, उसी को लाडला कहते हैं। लाडला पुत्र होता है। तो लाडला का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार या हमारे प्रधानमंत्री निर्देश देते हैं उसको ये खामोशी से कबूल कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि उनको पूरी ताकत से प्रधानमंत्री के सामने इस बात को रखना चाहिए था, बिहार की सिचुएशन को, बिहार की परिस्थिति को रखना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि बिहार को विशेष राज्य मिलना चाहिए, बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो वहाँ दिल्ली में जो बजट रखा गया, उस बजट में जिसको कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा, समझते हैं ना आप लोग, ये एक मुहावरा है। हाँ, तो वही किया गया। जो पार्टी अशुद्ध हो उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो शुद्ध चित पत्र लिखेगा? सर अरे भारतीय जनता पार्टी तो अशुद्धि का एक समूह है, सारे डिफेक्टर्स वहाँ, सारे भ्रष्ट लोग वहाँ, तो फिर उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? सर दिलीप जैसे उसमें कई अशुद्धियाँ, किस तरह से देखते हैं? उसी का तो जवाब दिया पहले कि भाई जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, एज ए होल, आप देख रहे हैं ना कि जितने भ्रष्ट लोग हैं देश के, वो सारे आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य बन चुके हैं। तो ये क्या दर्शाता है? तो जो गलत लोगों को लेकर
जो सरकार बनाई जा रही है या जो पार्टी बनाई जा रही है उसके अध्यक्ष से आप क्या उम्मीद करते हैं?